इस वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद करने के लिए एक फार्मूला बताए हैं। इस फार्मूला की मदद से आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। तो क्या ये फार्मूला है, बस उसको ध्यान में रखना है। बस सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूला में कोई भी जान नहीं है। समझ रहे बात को? फार्मूला क्या कराता है कि अंडर रूट अंगुलियों की संख्या अपॉन 2, यानी अंडर रूट नंबर ऑफ फिगर्स अपॉन 2। इसका क्या मतलब उसको समझिएगा पहले। देखिए, ये देखिए आपका 5 यहाँ पे है फिंगर में। देखिए मान लीजिए इसको जो है ना, इसको 0 डिग्री लेना है, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री लेना है। फिर से इसको याद रखिए, इसको 0 डिग्री लेना है ये वाला को, इसको 30 डिग्री लेना है, इसको 45 डिग्री लेना है, इसको 60 डिग्री लेना है और इसको 90 डिग्री लेना है। बस इतना ही याद करना है आपको। अब क्या करना है, तब आप कहेंगे कि ऐसे याद कैसे हो जाएगा। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के अगर आपको साइन का वैल्यू निकालना है तो ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। अगर आपसे कोई कहेगा कि मान लो कि साइन 0 का वैल्यू निकालना है तो इस अंगुली पर आएंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसके इधर राइट में देखेंगे तो राइट में देखेंगे तो एक भी फिंगर नहीं है। समझ रहे? यानी नंबर ऑफ फिगर्स कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे? तो इस फार्मूला में डालेंगे तो साइन 0 आपसे निकालने के लिए कोई कहता है तो अंडर रूट 0 अपॉन 2। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, अभी मेहनत करने की कोई ज़रूरी नहीं है। फिर समझिए आगे। देखिए मान लो कि कोई आपसे 30 कहता है, साइन 30, तो इधर ये आपका 30 है, 30 पे पहुंच गए। इसके इधर देखने के लिए ना बोले हैं तो इधर देखिएगा, तो इसके इधर देखिएगा कितना अंगुली है, 1 अंगुली है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू यानी अंडर रूट 1, ये 2 जो है ना हमेशा नीचे हमेशा 2 ही रहेगा, तो ये याद रख लेना है। तो 1/2। तो देखिए साइन 0 0 आपका हो गया यहाँ पे, साइन 30 ये कितना हो गया, हाँ। साइन 45 आपसे पूछेगा, देखिए उसको निकालने के लिए कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए 45 ये है, 45 की इधर कितना अंगुली है, 1 2 अंगुली है। बताया साइन निकालने के लिए जब भी हो इधर देखते हैं, तो 45 के इधर कितना, 1 अंगुली और 1 2 अंगुली। तो फार्मूला पर डालेंगे अंडर रूट 2/2। अंडर रूट 2 को 2 से रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू निकल गया। अब आपको कोई 60 कहेगा तो देखिए 60 किसको लेना है, इसको लेना है। तो 60 के इधर कितना अंगुली, 1 2 3, यानी इधर 3 फिंगर है, 60 की इधर 3 फिंगर है। तो उस पर डालेंगे साइन 60 इक्वल टू कितना, √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अच्छा साइन 90, साइन 90 ये होगा, तो 90 की इधर कितना फिंगर, 1 2 3 और 1 4 फिंगर है। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कोई कहेगा तो अंडर रूट 4/2। अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2/2, कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका निकल गया। समझ रहे? एक ही ट्रिक से आपको सब निकल जाएगा, कोई आपको मेहनत करना नहीं है। बस इसको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। आगे देखते हैं, आपको कॉस का निकाल के बताते हैं कैसे निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे कॉस का कहेगा, फिर भी आपको ध्यान में बस यही रखना है कि ये 0 होगा, ये 30 होगा, ये 45, ये 60 और ये 90। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अब बात आपसे कहता कि वो निकालिए कॉस का, निकालिए कॉस 0। कॉस के लिए इधर वाला अंगुली दिखेंगे, इसके राइट साइड की अंगुली देखेंगे, ऐसे देखेंगे। साइन के लिए इसके इधर देख रहे थे, इसके इधर देख रहे थे, इसके इधर देख रहे, इसके इधर और इसके इधर। लेकिन कॉस के लिए उल्टा देखेंगे, इसके इधर। ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 0 डिग्री है ना तो इसके इधर देखेंगे। टोटल 1 2 3 और 1 4 अंगुली है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, इसके इधर कितना है, मान लीजिए 0 डिग्री है तो इसके इधर कितना, 4 अंगुली है। तो अंडर रूट 4/2 यानी 4 का 2/2 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस 0 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब मान लें कि कॉस 30 आपसे पूछता है, मान लीजिए कॉस 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कॉस 30 निकालना तो इसके राइट में अंगुलियों की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ फिगर देखेंगे, 1 2 और 1 3 हो गया। तो कॉस 30 डिग्री आपका रहेगा कितना, अंगुलियों की संख्या 3 आया और 2 हमेशा लिखना ही है, तो √3/2 हो गया आपका। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। अब 45 कहता, ये 45 आप बताइए।
तो 45 के बाद इधर कितना फिंगर्स है, 2 है, तो लिख लेंगे cos 45 यानी √2/2। 2 को यहाँ से √2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। अब बात करते हैं cos 60, आपसे पूछ रहा था, तो ये 60 डिग्री है, इसके राइट में देखना एक फिंगर है, तो cos 60 यानी √1/2। ये 2 हमेशा ही रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो cos 45 का वैल्यू लिखना भूल गए थे, 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब लास्ट है cos 90। cos 90 इसके ये मान लें कि 90 है, इसके इधर एक भी अंगुली नहीं है, समझ रहे, ये हो जाएगा कितना √0। नंबर अंगुलियों की संख्या अपॉन 2 होता है, तो √0/2 से 0। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आरामी से सब क्या के आपको याद हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 0 हो गया। अब देख लीजिए, बस साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया, पूरा वैल्यू अब आराम से निकल जाएगा, फिर कोई मेहनत ही नहीं है। बस अब साइन कॉस का निकला, अब सब अलग सिंपल सा सब निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसका फार्मूला का भी ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूला। अब देखिए आप पढ़े होंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो देखिए tan 0 निकालना है तो sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। देखिए sin 0 का वैल्यू कितना, sin देखिए tan 0 आपको निकालना है, tan 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। देखिए sin 0 का वैल्यू 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या होता है 0। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा ना कि 1/0 क्या होगा, तो ये इसको बोलेंगे अनडिफाइंड होता है। 1/0 कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे। तो tan 0 आपका यहाँ आ गया, 0 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि tan 30 डिग्री बताइए, तो tan 30 बराबर क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30। और sin 30 का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1/2 यहाँ पे डाल देंगे। cos 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पे √3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ये कट जाएगा तो 1/√3 आ गया। तो tan 30 आपका tan 0 कितना आया था 0, tan 30 आ गया कितना 1/√3। आपसे कोई कहेगा कि tan 60 का वैल्यू बताइए, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपका यूज कर देना है इस फार्मूला का, 60 रहना है। तो tan 60 आपसे कहेगा तो ये कितना sin 60 अपॉन cos 60। अब sin 60 का वैल्यू यहाँ पर कितना है बोलिए, sin 60 का वैल्यू √3, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1 कट गया, तो आपका कितना आ गया √3 आ गया। देखिए तो √3 आ गया आपका tan 60 का वैल्यू। आपको 45 लिखना हम भूल गए, तो 45 भी लिख लीजिए यहाँ से 45 का। देखिए 45 समझिए, tan 45 तो sin 45 अपॉन cos 45। और sin 45 का वैल्यू कितना होता है बोलिए, sin 45 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/√2 है, लिख लेंगे। cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, दोनों से कट जाएगा एक बार में, तो tan 45 का वैल्यू 1 मिल गया। अच्छा यहाँ पे देखिए tan 90 निकालना है, tan 90 तो sin 90 अपॉन cos 90। और sin 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए, sin 90 का वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, और cos 90 कितना 0 है यहाँ पे देखिए। अब 1/0 बताया था कि अनडिफाइंड होता है, तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब निकल गया, ये अनडिफाइंड हो गया यहाँ पे।
अब इतना निकालने के बाद अब तो और आसान हो गया। इतना आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकाला, यहाँ पे दिक्कत था साइन और कॉस में, साइन और कॉस में दिक्कत था। tan तो इसी से निकल जाएगा। अब कॉसेक जो होता है ना, कॉसेक देखिए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। उसके बाद सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। समझे? तो अब इसमें क्या करनी है आपको कि जो जैसे आपको कॉसेक कोई पूछेगा ना कि कॉसेक 0, तो साइन 0 का उल्टा कर दीजिएगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो इसका उल्टा करिएगा ना तो 1/0, यानी 1/0 कितना, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। अब साइन 30 1/2 होता है, लेकिन कॉसेक 30 उसका उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसी तरह ये 45 है, तो कॉसेक 45 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका। इसका मान लो आपको कोई पूछेगा कि कॉसेक 60 डिग्री बताइए, तो √3 का उल्टा कितना हो गया, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90, यहाँ पे दिया हुआ है 1, लेकिन कॉसेक 90 आपसे पूछेगा तो 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब सेक जो होता है ना, सेक ये आपका कॉस का उल्टा होता है। ये देखिए यहाँ पे कॉस 0 कितना है, 1 है, तो सेक 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस 30 डिग्री कितना, √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री आपसे पूछेगा तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इसको आपको उल्टा कर देना है, 2/√3 है। मान लीजिए कि कॉस 45 1/√2 है, और सेक 45 आपसे पूछेगा कि सेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 45 क्या हो जाएगा, तो कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस 45 कितना है, यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका उल्टा आप करेंगे ना तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक आपसे 60 पूछेगा तो इसका उल्टा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए कॉस 90 कितना है, 0, ठीक है, तो सेक 90 पूछेगा तो 0 है, तो इसका उल्टा करिएगा ना, जैसे 0 लिखा हुआ है, 0/1, तो इसका उल्टा करिएगा तो 1/0, यानी कितना, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। समझ गए? अब कॉट की बात आ रहा है, तो कॉट क्या होता है, कॉट आपका निकालने के लिए देखिए तरीका क्या होता है, उस tan का उल्टा होता है, तो tan 0 है, 0 का उल्टा करिए 1/0, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 है, इसका उल्टा करिएगा तो √3 आ जाएगा। इसका उल्टा 1 का 1 ही होता है, इसका √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा आपका। समझ रहे? तो आप इससे क्या होगा कि एक ट्रिक से आप पूरा वैल्यू जो है कंठस्थ आपको याद हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।